क्या आप ध्यान तो लगाते हैं लेकिन मन भटकता रहता है? क्या आपको सही तरीके से ध्यान करने में कठिनाई होती है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि आत्मा को उसके दिव्य स्वरूप में स्थापित करने की कला है। लेकिन अगर आसन, रीढ़ की स्थिति और दृष्टि का केंद्र ठीक न हो तो ध्यान गहरा नहीं हो पाता। तो आखिर सही ध्यान लगाने की विधि क्या है? कैसे बैठें, कहां देखें और कैसे अपनी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करें ताकि ध्यान सिर्फ एक प्रयास न रहे बल्कि एक दिव्य अनुभव बन जाए। यह वीडियो परमहंस योगानंद जी की पुस्तक गॉड टॉक्स विद अर्जुना से प्रेरित है। वही महान योगी जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जैसा विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। इस वीडियो में हम परमहंस योगानंद जी की बताई ध्यान लगाने की सही विधि को समझेंगे जो आपके ध्यान को एक नई गहराई तक ले जाएगी। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब साधक महसूस करता है कि उसका मन दुनियावी चिंताओं और इच्छाओं में उलझा हुआ है और वह ईश्वर से दूर होता जा रहा है, तब उसके भीतर आध्यात्मिकता की ओर लौटने की गहरी लालसा जागती है। गीता के श्लोक 10 से 14 में ऐसे अनमोल मार्गदर्शन दिए गए हैं जो साधक को उसकी साधना की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचाने में मदद करते हैं। लेकिन ध्यान में बैठना और गहराई तक जाना इतना सरल नहीं। इच्छाएं और कामनाएं मन को भटकाती हैं। नए विचार, सुख सुविधाओं की कल्पनाएं और सांसारिक योजनाएं ध्यान को भंग कर देते हैं। अगर आपको ध्यान का सही अनुभव करना है तो सबसे पहले मन को इन बाहरी इच्छाओं और विचारों से मुक्त करना होगा। इसके लिए अपने ध्यान से पहले कुछ क्षण मन को शांत करने में लगाएं और खुद से कहें, अभी मुझे केवल अपने भीतर जाना है। जब आप सांसारिक चिंताओं को छोड़कर पूरी तरह वर्तमान क्षण में रहना सीखेंगे, तभी ध्यान की गहराई को महसूस कर पाएंगे। ध्यान के लिए सबसे जरूरी है एक शांत स्थान। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ध्यान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है एक ऐसा स्थान जहां कोई शोर शराबा न हो, कोई बाहरी खलल न पड़े, जहां सिर्फ आप हो और आपकी साधना। जब मन इंद्रियों की हलचल से कट जाता है तभी सच्चे ध्यान की शुरुआत होती है। ध्यान में गहराई तक जाने के लिए वातावरण का बड़ा महत्व है। कोई भी साधक जब ध्यान करता है तो बाहरी आवाजें उसे बार बार खींचने लगती हैं। लेकिन एक सिद्ध योगी जो समाधि में उतरने की कला जानता है, वह किसी भी स्थान पर ध्यान कर सकता है, चाहे वह बिल्कुल शांत जगह हो या कोलाहल से भरी। लेकिन शुरुआती साधकों के लिए यह आसान नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण ने योगियों को सलाह दी है कि वे अपने ध्यान के लिए एक शांत और एकांत स्थान का चयन करें। लेकिन साधना की प्रारंभिक अवस्था में जब आपका मन अतिशय अशांत हो सकता है अकेले में ध्यान करना आपके लिए मुश्किल हो। ऐसे में समर्पित साधकों के साथ ध्यान करना बेहद लाभदायक होता है, खासकर उन योगियों के साथ जो पहले से गहरी ध्यान अवस्था में पहुंच चुके हैं। जब एक अनुभवी साधक ध्यान में उतरता है तो उसकी आंतरिक शांति की सूक्ष्म तरंगें आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती हैं, जिससे उनका ध्यान और गहरा होने लगता है। जब कई साधक एक पवित्र उद्देश्य के साथ एकत्रित होकर ध्यान करते हैं तो उनकी ऊर्जा मिलकर एक शक्तिशाली आध्यात्मिक वातावरण बना देती है जो उन्हें उच्च आध्यात्मिक अनुभवों की ओर ले जाने में समर्थ होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक चंचल और अस्थिर मन वाले के साथ ध्यान करता है तो उसकी अपनी एकाग्रता भी बाधित हो सकती है। इसलिए ध्यान के लिए सही संगति और शांत वातावरण का होना अत्यंत आवश्यक है। गुरु कृपा गहरे ध्यान की कुंजी। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से पूरी लगन के साथ ध्यान करता है तो वह सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ऐसे ध्यान से उत्पन्न होने वाली आध्यात्मिक तरंगें केवल स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि आसपास के सभी साधकों के लिए प्रेरणादायक बन जाती हैं। जो योगी ध्यान में पूर्णतः डूब जाते हैं वे स्वयं ईश्वर के दिव्य आशीर्वाद की किरणों को प्रसारित करने लगते हैं। उनके ध्यान से एक ऐसी ऊर्जा प्रवाहित होती है जो ईश्वर की उपस्थिति का एहसास कराती है। सच्चे साधकों के लिए गुरु का ध्यान बेहद प्रभावशाली होता है। जो शिष्य अपने गुरु से गहरे आत्मिक स्तर पर जुड़े होते हैं वे उनकी भौतिक उपस्थिति के बिना भी उनके सान्निध्य को महसूस कर सकते हैं। जब ध्यान में साधक अपने गुरु की छवि को आध्यात्मिक नेत्र से देखता है और उनके साथ एकात्मता स्थापित करता है तो उसका ध्यान और अधिक गहरा और शक्तिशाली हो जाता है।
यही गुरु शिष्य परंपरा का वास्तविक रहस्य है। गुरु का सान्निध्य केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी सदैव साधक के साथ बना रहता है। ध्यान के दौरान महान योगियों की आध्यात्मिक ऊर्जा चुपचाप उन साधकों को प्रभावित करती है जो उनके साथ ध्यान कर रहे होते हैं, चाहे वे पास हों या दूर। यहां दूरी का कोई महत्व नहीं, क्योंकि ध्यान में केवल ऊर्जा और चेतना का प्रवाह कार्य करता है। जब कोई साधक गहरी श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ अपने गुरु का स्मरण करता है तो उसकी साधना स्वतः ही एक नई शक्ति से भरने लगती है। गुरु की उपस्थिति मात्र एक विचार नहीं बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक प्रवाह है जो साधक को ईश्वर से जोड़ने वाले सेतु की तरह कार्य करता है। ध्यान साधना और आध्यात्मिक नेत्र का रहस्य। सामान्य मन हमेशा भटकता रहता है, अस्थिर और अनुशासनहीन होता है। कभी कभी साधक ध्यान में थोड़े समय के लिए किसी एक वस्तु पर एकाग्र हो पाता है, जैसे कि ओम की ब्रह्मांडीय ध्वनि, जिसे एक विशेष यौगिक विधि से सुना जा सकता है। लेकिन यह स्थायी नहीं रहता, क्योंकि मन प्राण शक्ति के साथ मस्तिष्क से होते हुए मेरुदंड के ऊर्जा केंद्रों से गुजरता है और फिर अनगिनत नाड़ी तंत्रों में फैल जाता है। इसी कारण साधारण मन को शरीर के विभिन्न बिंदुओं पर केंद्रित कहा जाता है। यह मुख्य रूप से इंद्रियों से जुड़ी संवेदनाओं में उलझा रहता है और बाहरी दुनिया के आकर्षणों में बह जाता है। लेकिन जब साधक अपने ध्यान को शरीर और इंद्रियों की पकड़ से मुक्त कर केवल आज्ञा चक्र पर स्थिर कर लेता है, तभी वह ध्यान के वास्तविक स्वरूप को अनुभव कर सकता है। मन और प्राण शक्ति हमेशा द्वैत के अनुभव में उलझे रहते हैं। देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना और स्पर्श करना। यह दो आंखों से संसार को देखता है, दो कानों से सुनता है, नासिका छिद्रों से सुगंध और दुर्गंध पहचानता है, जुबान से स्वाद लेता है और त्वचा के असंख्य बिंदुओं से हर संवेदना को महसूस करता है। इस निरंतर प्रवाह के कारण मन असंख्य भौतिक अनुभवों में बिखर जाता है, जिससे व्यक्ति केवल बाहरी जगत में उलझा रहता है और अनेक प्रकार की व्याकुलताओं से घिर जाता है। लेकिन जब योगी अपनी चित्त शक्ति और प्राण को इन बाहरी संवेदनाओं से वापस खींचकर एक ही बिंदु आध्यात्मिक नेत्र यानी आज्ञा चक्र पर केंद्रित कर लेता है, तब उसकी दृष्टि भौतिक संसार से हटकर अनंत ब्रह्मांडीय चेतना की ओर मुड़ने लगती है। जब योगी गहरे ध्यान में प्रवेश करता है तो उसका मन स्वाभाविक रूप से एक बिंदु पर स्थिर होने लगता है और वह दिव्य आनंद में डूब जाता है। शुरुआत में साधक को केवल कुछ क्षणों के लिए ही शांति का अनुभव होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी साधना गहराती है वह देखता है कि कभी मन ईश्वर में स्थिर रहता है और कभी फिर से सांसारिक विचारों की ओर खींचने लगता है। ध्यान की प्रगति के साथ यह उतार चढ़ाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं और चेतना निरंतर उसी बिंदु पर टिक जाती है। अब मन शायद ही कभी अशांत होता है। यह वही अवस्था है जहां ध्यान कोई प्रयास नहीं रह जाता, बल्कि सहज रूप से बहने वाला दिव्य आनंद बन जाता है। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि ध्यान में सफलता तभी मिलती है जब योगी अपने मन और प्राण शक्ति को पूरी तरह बाहरी इंद्रियों से हटा ले। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो भटकते हुए विचार बार बार ध्यान को तोड़ते रहेंगे। इंद्रियों से मिलने वाले अनुभव और उनसे उत्पन्न होने वाली मानसिक धारणाएं ही साधक को अस्थिर बनाए रखती हैं, जिससे ध्यान की गहराई तक पहुंचना कठिन हो जाता है। लेकिन जब साधक सही आसन में बैठकर अपनी चेतना को भ्रूमध्य यानी आज्ञा चक्र पर स्थिर करता है तो वह वास्तविक योग का अनुभव करने लगता है, जहां अहंकार और आत्मा एकाकार होने लगते हैं। गहन ध्यान में प्रवेश करने पर मन धीरे धीरे इंद्रियों के बंधन से मुक्त होने लगता है। इस अवस्था में सांसारिक इच्छाएं और भावनाएं साधक को विचलित नहीं कर पाती। अहंकार स्वयं विलीन होने लगता है और आत्मा अपनी शुद्धतम अवस्था में प्रकट हो जाती है। यही है ध्यान का परम लक्ष्य, जहां साधक की अंतर चेतना मन और भावनाओं से परे जाकर केवल अपने वास्तविक स्वरूप चैतन्य ब्रह्म में स्थापित हो जाती है। गीता में ध्यान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि का वर्णन है। योगी को अपनी रीढ़, गर्दन और सिर को स्थिर और सीधा रखना चाहिए और अपनी दृष्टि को नासिकाग्र अर्थात दोनों भौहों के बीच के भाग पर केंद्रित करना चाहिए। यही वह बिंदु है जहां आध्यात्मिक दृष्टि का द्वार खुलता है।
ध्यान साधना में मेरुदंड की भूमिका। जब योगी ध्यान में बैठकर अपनी रीढ़ को सीधा रखता है तो ऊर्जा सहज रूप से सहस्रार की ओर प्रवाहित होने लगती है, जिससे गहरे आध्यात्मिक अनुभव प्रकट होते हैं। इसी कारण ध्यान में सही आसन और रीढ़ की स्थिरता को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। जब ध्यान के दौरान योगी अपनी दृष्टि भ्रूमध्य पर स्थिर करता है तो धीरे धीरे एक दिव्य प्रकाश प्रकट होने लगता है, जिसे आध्यात्मिक नेत्र कहा जाता है। यही वह द्वार है जहां से साधक अपनी चेतना को सभी सीमाओं से मुक्त कर ईश्वरीय चेतना में विलीन कर सकता है। ध्यान की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि शरीर की स्थिति कैसी है, क्योंकि मेरुदंड के माध्यम से प्रवाहित होने वाली प्राण शक्ति ही ध्यान को गहरा बनाती है। जब साधक ध्यान में लीन होता है तो उसकी जीवन ऊर्जा इंद्रियों की पकड़ से मुक्त होकर मेरुदंड के माध्यम से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है और अंततः आज्ञा चक्र में केंद्रित हो जाती है। लेकिन यदि बैठने की मुद्रा सही न हो तो यह ऊर्जा प्रवाह अवरुद्ध हो सकता है, जिससे ध्यान की गहराई कम हो जाती है और उसका प्रभाव भी कमजोर पड़ने लगता है। ध्यान में सफलता के लिए सही बैठने की विधि। ध्यान के लिए सही आसन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करता है और ध्यान को गहराई तक ले जाता है। सबसे पहले रीढ़ को सीधा और स्थिर रखें। गर्दन और सिर को भी सीधा रखना आवश्यक है। यदि शरीर झुका हुआ हो या ठुड्डी ऊपर नीचे झुकी हो तो मेरुदंड असंतुलित हो सकता है, जिससे तंत्रिका तंत्र पर दबाव पड़ता है और मस्तिष्क तक ऊर्जा प्रवाह बाधित हो सकता है। दूसरा, सहज और आरामदायक मुद्रा में बैठें। सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन ध्यान के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। यदि यह कठिन लगे तो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, बशर्ते कि रीढ़ पूरी तरह सीधी और तनाव मुक्त हो। तीसरा, कमर का सही झुकाव रखें। नाभि के पीछे मेरुदंड का निचला भाग थोड़ा सा आगे झुका होना चाहिए, जिससे शरीर संतुलित रहे। छाती को हल्का ऊपर उठाकर और कंधों को पीछे रखते हुए बैठें, ताकि रीढ़ सहज और तनाव मुक्त बनी रहे। चौथा, हाथों की स्थिति पर ध्यान दें। हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए उन्हें जंघाओं और पेट के जोड़ पर रखें। इससे शरीर आगे नहीं झुकेगा और ऊर्जा संतुलित बनी रहेगी। पांचवा, आंख और ठुड्डी की स्थिति सही रखें। ठुड्डी को फर्श के समानांतर रखें, ताकि मस्तिष्क में ऊर्जा प्रवाहित होने का मार्ग खुला रहे और ध्यान के दौरान मानसिक स्थिरता बनी रहे। छठा, तनाव मुक्त